हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है कमिंग एग्जाम के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है और ये आपके स्टडी मैट से लिंक है। ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। आईसीआई का जो अपना स्टडी मैट है उसमें एक क्वेश्चन है पेज नंबर 2.48 पर। पेज नंबर 2.48 पर इसका जो आंसर है ना स्टडी मैट के अंदर, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। मतलब उसमें कुछ हल्की सी एरर है और उस आंसर में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। हालांकि इस एरर के बारे में आईसीआई ने भी कंफर्म किया है। ये आईसीआई ने एक नोट निकाला है जिसके अंदर बताया गया है कि चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि पेज नंबर 2.48 पर है, इसके आंसर के अंदर ये पॉइंट कंसीडर करना बाकी रह गया है, जो कि आईसीआई ने जो करंट स्टडी मैट है उसके अंदर इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया है। यानी कि जो सॉल्यूशन आईसीआई के स्टडी मैट में है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। हालांकि आईसीआई ने बोला है इंप्रूवमेंट विल बी डन इन नेक्स्ट एडिशन ऑफ स्टडी मैट। उन्होंने बता भी दिया है कि हाँ भाई, इसके अंदर 2500 यूनिट्स की एडिशनल कॉस्ट आनी चाहिए। लेकिन नया आंसर क्या होगा आईसीआई अभी नए स्टडी मैट में बताएगा, जो न्यू एडिशन वो निकालेगा। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने एट प्रेजेंट वाला जो आईसीआई का आंसर है स्टडी मैट में लिखा हुआ उसको एग्जाम में लिख दिया, तो चांसेस है कि आपको नंबर ना मिले, क्योंकि आईसीआई ने अपने एंड पर क्लैरिफाई कर दिया है कि इस आंसर के अंदर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और ये इंप्रूवमेंट नेक्स्ट एडिशन में किया जाएगा। तो ये रहा जी वही क्वेश्चन जो यहां पर आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ फाइल के अंदर हमने क्वेश्चन भी डाल दिया है और इसके अंदर वो आंसर भी डाल दिया है जो आफ्टर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाइए, लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उस ऑल्टरनेटिव आंसर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि एग्जाम के अंदर अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर क्या लिखना है। आईसीआई के स्टडी मैट में एट प्रेजेंट जो आंसर है उसे मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो आंसर है पीडीएफ में जो लिखा हुआ है इसको लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। और आईसीआई ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, इस आंसर में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय मैं सिर्फ उसी पार्ट को हिट करता हूं जहां पर आंसर में चेंज है। देखिए, ये एक कंपनी है, ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना के बेचती है। अब इसमें क्या हुआ है कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 1 लाख यूनिट्स है और क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अगर ये 1 लाख यूनिट्स बनाती है तो 5% आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि 1 लाख बनाएगी तो 5% आइटम बेकार हो जाएंगे, तो बचे कितने? 95,000 आइटम। लेकिन अभी का जो सिस्टम है इस कंपनी का, उस सिस्टम के अंदर इस कंपनी को डिफेक्टिव प्रोडक्ट कौन से हैं बनने के बाद पता नहीं चलता। यानी कि ये क्या करती है, 1 लाख यूनिट्स को बनाया, कस्टमर को भेज दिया। अब कस्टमर जब उसका यूज करता है तो बताता है कि भैया ये आइटम खराब है, ये आइटम खराब है, ये आइटम खराब है, ये आइटम खराब है। तो जो आइटम वो वापस कंपनी को भेजता है ना, वो 5000 यूनिट्स है। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है? कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी फिर दोबारा से 5000 यूनिट्स बनाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करती है। अगर मैं एज ए कंक्लूजन कहूं तो 1 लाख यूनिट्स सेल करने के लिए इस कंपनी को 1,05,000 यूनिट्स बनानी पड़ती है। बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या कि इसके रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर इन्होंने एक सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात की है। यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद, कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पता पड़ जाएगा कि ये 5000 डिफेक्टिव है। पहले क्या था, कंपनी को खुद से पता नहीं पड़ता था। कंपनी प्रोडक्शन करती थी, कस्टमर को भेज दिया करती थी। कस्टमर वहां से फोन करके बताता था कि साहब आपने गलत आइटम भेज दिया, डिफेक्टिव आइटम है ये। तो कंपनी बोलती थी भाई डिफेक्टिव है तो हमें भेज दो, हम फिर दोबारा से बनाएंगे और आपको सही वाले भेज देंगे। पहले वाला ये प्रोसेस था। अब इसमें हो क्या रहा है, कंपनी का तो भैया खर्चा हो रहा है ना। विकास कितना? 1 लाख। अच्छा, बनाया कितना? 1,05,000। तो इस रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहा गया कि कंपनी एक सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रही है जिसे करने का खर्चा है 2 करोड़ रुपए। कितना खर्चा है? 2 करोड़ रुपए। उस सिस्टम से हमें यह पता पड़ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कौन सा डिफेक्टिव है। ध्यान से समझना, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है और कस्टमर को भेजने से पहले
कस्टमर को भेजने से पहले हमें पता पड़ जाता है कि 5000 ये खराब वाले हैं। तो कंपनी को यहां पर क्या फायदा हुआ? कंपनी की यहां पर एक कॉस्ट है, कंपनी की यहां पर एक कॉस्ट है डिलीवरी कॉस्ट। तो कंपनी को 100 रुपए का फायदा हो जाता है जी पर यूनिट। कैसे? पहले क्या था, 5000 डिफेक्टिव वाले भेज रही थी तो भैया 5000 गुना 100 लग गए 5 लाख रुपए। लेकिन नए सिस्टम में क्या है, ये 5 लाख रुपए बच जाएंगे क्योंकि कंपनी को पहले से पता पड़ जाएगा। तो कंपनी पहले कितने भेजेगी? 95,000 और 5,000 फिर से बनाकर उनको चेक करके भेज देगी कि ये लो भैया 1 लाख मांगे थे आपने, हमने 1 लाख बनाकर आपको दे दिए है। तो एक तो ये कंडीशन है रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर। और साथ ही में क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि इसकी डिमांड बढ़कर 1 लाख के बजाय भविष्य में कितनी होने वाली है? 1.5 लाख। तो भाई जब 1 लाख पर 5% डिफेक्टिव आता है, इसका मतलब है 1.5 लाख पर भी 5% डिफेक्टिव आएगा। तो ये डिफरेंस है ना, ये डिफेक्टिव का 2500 यूनिट है डिफरेंस। 1 लाख पर 5% और 1.5 लाख पर 5%, दोनों का डिफरेंस है 2500 यूनिट। 1 लाख पर 5% कितना हुआ? 5000 यूनिट्स। 1.5 लाख पर 5% 7500 यूनिट्स। तो 5000 यूनिट्स और 7500 यूनिट्स, ये जो 2500 यूनिट्स का डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस का इंप्लीकेशन, इस डिफरेंस का कॉस्ट आईसीआई के स्टडी मैट के आंसर में अभी कंसीडर नहीं किया गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये है जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर, जो आपको एट नाउ राइट नाउ आपको स्टडी मैट में मिलेगा। तो देख लो यहां पर 3 करोड़ 5 लाख का नेट बेनिफिट है और कंपनी को बोला गया कि हाँ भाई प्रपोजल को इंप्लीमेंट करो क्योंकि नेट में तो भैया फायदा है ना अपने को। लेकिन ये आंसर इंप्रूवमेंट चाहता है, यानी इस आंसर में कुछ गड़बड़ है, इस आंसर में कुछ चेंज करना चाहिए और इस बात को आईसीआई ने भी कंफर्म कर दिया। तो इसका नया आंसर क्या होना चाहिए? वो नया आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू, मेरा नाम डाल दिया मैंने यहां पर। तो देखो यहां पर हमने बनाया 3 वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, 2। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या निकाला हमने? 1 लाख यूनिट्स को बेचती थी, जब 1 लाख यूनिट्स को बेचती थी तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाते थे। अच्छा, भविष्य में जब 1.5 लाख यूनिट्स को बनाकर बेचेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। तो दोनों कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस, ये देखो, न्यू कंट्रीब्यूशन ओल्ड कंट्रीब्यूशन माइनस 2 करोड़ जो सिस्टम लगाने की कॉस्ट थी। तो नेट बेनिफिट कितना? 270 करोड़। तो यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो तो सेम रहा। अभी भी हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, कंपनी को फायदा है भैया। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या आ गया? देखो पहले आंसर कितना आ रहा था, पहले हम बोल रहे थे कि भैया 3 करोड़ 5 लाख का फायदा है, और अभी हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 2 करोड़ 70 लाख का फायदा है। तो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है? वही 2500 यूनिट्स की कॉस्ट जो आईसीआई ने अभी आंसर में कंसीडर नहीं की है। और आईसीआई ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आपको दिया है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और आईसीआई ने बोला है कि हाँ जी, ये 2500 यूनिट पर लगने वाली कॉस्ट भी कंसीडर की जानी चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 2500 यूनिट की कॉस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इस बार नवंबर वाले एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन के या इस प्रकार के क्वेश्चन के, मे बी कोई सिमिलर क्वेश्चन आईसीआई बना ले। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी, और आपको ये पीडीएफ फाइल जिस पर ये आंसर लिखा हुआ है इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहां पर प्रॉपरली और डिटेल में समझाया गया है। वैसे मैंने आपको बहुत वर्बली बता भी दिया कि इसमें क्या कैसे निकाला गया आंसर को, और इस पीडीएफ के अंदर और डिटेल के अंदर है। तो एक बार इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए और एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है और आपको पता पड़ जाएगा सही आंसर कौन सा है और पुराने वाले आंसर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। तो ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया और आपने स्टडी मैट वाला आंसर लिख दिया तो भाई साहब आईसीआई आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने अपने एंड पर इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि दिस क्वेश्चन नीड्स इंप्रूवमेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि नया आंसर क्या होना चाहिए। थैंक यू।